Some says the world will end in fire. Some say in ice. From what? From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. कुछ लोग का कहना है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। यानी आग से होगा। वही दूसरी तरफ इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है ये दुनिया बर्फ से खत्म होगी, आइस से खत्म होगी। अब कविता में फायर एंड आइस में या फायर क्या इंडिकेट करता है? फायर मतलब यहां है डिजायर, ख्वाहिश, इच्छा, और आइस का लिटरल मीनिंग है नफरत। अब कवि यहां पर कौन सी दुनिया के बारे में खत्म होने की बात कर रहा है? अबाउट विच वर्ल्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज टॉकिंग। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कवि कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सम से कुछ लोग का मत है कि दुनिया आग से जलकर खत्म होगी। अब फायर मतलब आग होता है, लेकिन यहां कविता का जो लिटरल मीनिंग जो निकल रहा है, ऐसा नहीं कि आग पूरी दुनिया को जलाकर खत्म कर देगी। इसका मीनिंग बहुत ही सुंदर है, आप ध्यान देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लिटरल मीनिंग इसका यह निकलता है कि आपने देखा होगा वर्तमान समय में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे काम कर रहे हैं। इन द एरा ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज रनिंग इधर एंड देयर, एंड ऑलवेज बी रेडी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। और लोग अपनी निजी चाहत, निजी ख्वाहिश, निजी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस बात का थोड़ी भी फिक्र नहीं करते हैं कि यह काम गलत है या अच्छा है। तो दुनिया खत्म होने का मतलब कोई व्यक्ति भी, एक परिवार की एक दुनिया होता है। एक पिता अपने उस परिवार के लिए एक दुनिया होता है। और कवि का कहना यही है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, खुदा ना खा मेरे बेटे को छोड़ दो। पीछे हटो, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अस्ते वो व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो पकड़ा जाता है, उसे सजा होती है। देखिए, कभी कह रहा है कि आग से दुनिया एक बार खत्म होगी,
और दुनिया एक बार खत्म होने का मतलब है कि निजी ख्वाहिश, निजी चाहत से सिर्फ एक व्यक्ति अपने परिवार, उसका एक परिवार, सीमित परिवार में उसका परिवार उससे प्रभावित होता है, तबाह होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ का कहना है कि दुनिया आग से खत्म होगी। यानी कुछ लोग का मानना है कि दुनिया लोगों की चाहत की वजह से उसकी दुनिया उजड़ गई, बोलते हैं उसके गलत इरादों की वजह से उसका परिवार तबाह हो गया। सम सेज इन आइस, वही दूसरी तरफ कभी ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों की दुनिया नफरत की वजह से बर्बाद होती है। नफरत, एक दूसरे को मार देना, ईर्ष्या, द्वेष की वजह से दूसरे के लिए हमेशा बुराई सोचना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों का लाइन का मैं आपको बता दिया। पहला जो स्ट्रेंजर था, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, लेकिन कभी कह रहा है कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मेरा इच्छा, ख्वाहिश का, मेरी अगर इच्छा है, मेरा विचार व्यक्तिगत पूछेंगे डिजायर की, टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अगर मेरी निजी ख्वाहिश अगर आप डिजायर आप पूछेंगे तो मैं उनका समर्थन करूंगा जो फायर के साथ खड़े होते हैं, यानी जो डिजायर के साथ खड़े होते हैं। कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का यह मानना है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो लोग फायर के साथ होंगे, यानी इच्छा के साथ होंगे, डिजायर के साथ होंगे। अब देखेंगे इसके बाद वाला जो 3 लाइन है उसके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, बर्बाद करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि लेकिन दुनिया को दोबारा अगर तबाह करना हुआ करने को अगर हुआ, अगर करना होती है तो उस पे आइस भारी पड़ेगी फायर पे, क्योंकि नफरत डिजायर पे, इच्छा पे हमेशा भारी पड़ी है। आपने कहानियों में भी पढ़ा होगा, मूवीज में भी देखा होगा। ठीक है, अब देखिए फायर से एक दुनिया उजड़ती है, एक परिवार तबाह होता है। आइस से, नफरत से 2 दुनिया कैसे उजड़ती है मैं आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति को किसी से उसे नफरत है, द्वेष है, तो क्या उसको तबाह करना चाहता है या उसको मारना चाहता है? आप, वो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को मारा वो तो मर गया, उसके साथ उसके परिवार भी तबाह हो गया, यानी उसकी दुनिया उजड़ गई। अब जो मारा इसे भी पुलिस तलाश कर रही होती है, इसके ऊपर केसेस होते हैं, FIR होते हैं, मुकदमे चलते हैं, इसे सजा होती है। उसके साथ साथ इसकी भी परिवार क्या होती है, इसकी भी दुनिया उजड़ जाती है। लिटरल मीनिंग ये है। तो हियर द ऑथर इज टेलिंग दैट आइस इज एनफ, आइस इज सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज ट्वाइस। इसलिए कवि ने कहा है कि नफरत हमेशा इच्छा, डिजायर पे